नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने एग्जॉस्ट सिस्टम के अंतर्गत एग्जॉस्ट सिस्टम की आवश्यकता, एग्जॉस्ट सिस्टम के भाग तथा मफलर की बनावट, कार्यविधि और इनके प्रकारों के बारे में हमने जाना था। आज का वीडियो भी पुनः एग्जॉस्ट सिस्टम का ही होगा, जिसमें आज हम एग्जॉस्ट सिस्टम के अंतर्गत बैक प्रेशर मफलर और इलेक्ट्रॉनिक मफलर के बारे में आज बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बैक प्रेशर एग्जॉस्ट सिस्टम में एग्जॉस्ट गैसों के प्रवाह में कोई अड़चन या प्रतिरोध पैदा होता है तो बैक प्रेशर पैदा होने लगता है। कुछ इंजनों जैसे कि टू स्ट्रोक इंजनों में हल्के बैक प्रेशर रखी जाती है या जो कम रूप से होते हैं वह लाभकारी होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र पे देख पाएंगे कि ये जो इंजन है वह टू स्ट्रोक इंजन का है, ये जो चित्र। और हम जानते हैं कि टू स्ट्रोक इंजन में जो पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे कि ये इनटेक पोर्ट है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है और ये जो ट्रांसफर पोर्ट है, तो इन्हें खोलने और बंद करने के लिए किसी प्रकार के अतिरिक्त वाल्व का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे पिस्टन जब इस सिलेंडर में अपने स्ट्रोक पूरे करने के लिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जब चलता है, तब पिस्टन की दीवारों के माध्यम से ही ये जो पोर्ट हैं अपने निश्चित टाइम पर खुलते व बंद होते हैं। यहाँ पावर स्ट्रोक में पिस्टन जब ऊपर से नीचे आती है तो सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा और इसके बाद ये ट्रांसफर पोर्ट खुलेगा। इस समय जो एग्जॉस्ट पोर्ट है, इसके पहले खुलने से जो एग्जॉस्ट गैसें हैं जो अधिक प्रेशर में होते हैं, वह जैसे ही एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है, जो प्रेशर युक्त जो गैसें होती हैं, जली हुई गैसें, वह एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते बाहर निकल जाती हैं और पीछे निष्क्रिय गैसें जो होती हैं वह रह जाती हैं। उन्हीं निष्क्रिय गैसों को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए ठीक इसके पश्चात ट्रांसफर पोर्ट खुलता है, जहां से अर्ध कंप्रेस जो चार्ज होता है, जो क्रैंक केस में थोड़ी दब जाती हैं, इससे उनका प्रेशर जो होता है वह थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे वह प्रेशर से, हल्के प्रेशर से वह इस रास्ते से सिलेंडर में प्रवेश करता है। इससे जो शिथिल, जो जली हुई गैसें होती हैं, उनको वह धक्का लगा करके एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते बाहर निकालने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे ये जली हुई गैसों को बाहर निकालने में तो मदद मिल गई, लेकिन इसके साथ ही साथ नुकसान क्या हो जाता है कि जली गैसों के पीछे पीछे ये जो फ्रेश चार्ज है वह भी एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते बाहर निकल जाता है। इससे थोड़ा नुकसान हो जाता है या फ्रेश चार्ज की क्षति होती है। इसीलिए जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वहाँ हल्के बैक प्रेशर रखी जाती है, ताकि जो फ्रेश चार्ज है वह एग्जॉस्ट पोर्टों के साथ में बाहर ना निकल जाए। और अधिक बैक प्रेशर इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को कम करता है, इससे इंजन एफिशिएंसी भी घट जाती है। अगर एग्जॉस्ट सिस्टम में अधिक बैक प्रेशर रखेंगे तो उसका जो प्रभाव है वह सिलेंडर पर भी होगा, जिससे ट्रांसफर पोर्ट के रास्ते जो फ्रेश चार्ज है वह सिलेंडर में प्रवेश नहीं कर पाएगा या कम मात्रा में प्रवेश करेगा। इससे इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी घट जाएगी और इसका जो प्रभाव है वह इंजन एफिशिएंसी पर भी पड़ेगा, जिससे इंजन एफिशिएंसी भी घट जाती है। अधिक बैक प्रेशर का मुख्य कारण कैटेलिक कन्वर्टर, मफलर या दोनों का डैमेज हो जाना या एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदरूनी रास्तों पर कार्बन की अधिकता के कारण भी जाम हो जाता है या चोक हो जाता है। इससे बैक प्रेशर बढ़ने लगता है। वेरिएबल फ्लो एग्जॉस्ट या बैक प्रेशर मफलर इस तरह के एग्जॉस्ट सिस्टम में या मफलर के भीतर एक वाल्व का प्रयोग किया जाता है, जिससे एग्जॉस्ट गैसों में उत्पन्न होने वाले बैक प्रेशर की मात्रा को परिवर्तित किया जा सके या उसको वैरी किया जा सके। इस तरह के वाल्व को दो तरह से ऑपरेट किया जाता है, न्यूमैटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। न्यूमैटिक में एग्जॉस्ट गैसों के प्रेशर का ही उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक में कंप्यूटर या ईसीयू के माध्यम से वाल्वों को ऑपरेट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मफलर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एग्जॉस्ट गैसों के प्रवाह को बिना किसी रुकावट के तेज आवाज को कम कर सके।
यह एग्जास्ट ध्वनि को लगभग समाप्त कर देता है। इसमें एग्जास्ट गैसों की तेज आवाज को कम करने के लिए कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित माइक्रोफोन तथा सेंसर का उपयोग किया जाता है। यह एग्जास्ट ध्वनि तरंगों के समान एवं विपरीत होते हैं। इनके प्रयोग से एग्जास्ट सिस्टम में शोर उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसे एंटी नॉइस के भी नाम से जाना जाता है। वर्किंग मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मफलर। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मफलर की कार्यप्रणाली की अगर बात करें तो इस प्रकार के मफलर में शोर कम करने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित सेंसर और माइक्रोफोन की सहायता ली जाती है। इनके माध्यम से एग्जास्ट सिस्टम में उत्पन्न ध्वनि तरंगों का निरीक्षण कर एक पैटर्न लिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस पैटर्न का कंप्यूटर में विश्लेषण किया जाता है, जिससे एक मिरर इमेज उत्पन्न होती है। इस मिरर इमेज को स्पीकर में भेज दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉन्ट्रा तरंगें उत्पन्न होती हैं और बिना किसी बैक प्रेशर के तेज आवाज समाप्त हो जाती है। इस प्रकार के मफलर का प्रयोग विशिष्ट ध्वनि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।